नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2020 को लेकर हिंदी शिक्षण विधियां। ये अपना पार्ट 6 है। दोस्तों, यदि इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से उनको जरूर देखें। और अपनी जो साइकोलॉजी की क्लास चलती है सुबह सुबह, उसमें 11th और 12th का पूरा निचोड़ 30-30 प्रश्नों के सेट चलते हैं। दोस्तों, आज वाला वीडियो भी आप जरूर देखें और आज 4 वीडियो वो पूरे हो गए। तो चलिए दोस्तों, रीट 2020 को लेकर हिंदी शिक्षण विधियों के मैं 10 सवाल करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये 10 सवाल आपके 30 सवालों के बराबर होने वाले हैं, क्योंकि इनके बाकी के जो आसपास फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? दोस्तों, ऑप्शन है आपके अर्थबोध विधि, गीत विधि, अभिनय विधि और खंडान्वय विधि। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों कौन सा? अर्थबोध विधि। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों, अर्थबोध विधि को जो है वो उद्बोधन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्बोधन विधि भी कहते हैं। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है। किस स्तर के लिए है मित्रों? मेरे प्यारे साथियों, किस स्तर के लिए है? प्राथमिक स्तर के लिए है। इसमें सर्वप्रथम शिक्षक गद्यांश का पठन करता है। गद्यांश को क्या करता है? पढ़ता है। उसके बाद में कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। किन शब्दों का अर्थ बताता है मेरे प्यारे साथियों? कठिन शब्दों का अर्थ बताता है और इस प्रकार से पूरे गद्य को वो समझाता है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी गद्य शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो गई मेरे प्यारे साथियों? अर्थबोध विधि हो गई है। चलिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं। किस विधि में मेरे प्यारे साथियों? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या व्यास विधि? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आगमन विधि। ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि जो है वो किस प्रकार से चलती है? उदाहरण से नियम की ओर। प्यारे साथियों, कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर। ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि भी मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसकी सहायता से ही वो नियम की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो ध्यान रह जाएगा, निरीक्षण एवं चिंतन द्वारा स्वयं सीखते हैं आगमन विधि में। चलिए प्यारे साथियों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। व्याकरण शिक्षण की किस विधि को प्रयोग विधि कहते हैं? प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करना है। जब आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो व्याकरण शिक्षण की किस विधि को प्रयोग विधि कहते हैं? ऑप्शन है आपके आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या व्यास विधि। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। प्रयोग विधि किसको कहते हैं? आगमन विधि को कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में प्राय किस उपकरण का सहारा लिया जाता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में प्राय किस उपकरण का सहारा लिया जाता है? ऑप्शन है आपके रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर या इंटरनेट। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, जो भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, यह आधुनिक विधि है। कौन सी विधि है? आधुनिक विधि है। याद रह जाएगा, भाषा शिक्षण विधि प्यारे साथियों कौन सी है? आधुनिक विधि है, जिसमें छोटे बच्चों को खेल खेल में रचना करना सिखलाया जाता है। इस विधि में 4 उपकरणों की सहायता ली जाती है। इस विधि में कितने? 4 उपकरण। कौन कौन से 4 है प्यारे साथियों? पहला है ग्रामोफोन। क्या है? ग्रामोफोन है प्यारे साथियों, ध्यान रखना है। दूसरा है दोस्तों टेप रिकॉर्डर, जो कि अपना राइट आंसर हुआ था। क्या है प्यारे साथियों? टेप रिकॉर्डर। तीसरा है कैसेट का भी सहारा लिया जाता है और चौथा है दोस्तों चित्रों का भी सहारा लिया जाता है। तो याद रह जाएगा दोस्तों, आधुनिक विधि है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इसमें 4 यंत्र काम में लेते हैं, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट और चित्र। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने आ चुका है। नाटक शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों, ऑप्शन है आपके वाचन विधि,
समवाय विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, समवाय विधि नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इनमें से मानी जाती है। ध्यान रखना है, रचना की यह प्रगतिशील प्रणाली मानी जाती है और इसी का दूसरा नाम है सहयोग विधि। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों, सहयोग विधि भी समवाय विधि को कहा जाता है। याद रह जाएगा प्यारे साथियों। चलिए छठा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कौन सी शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन है आपके हर्बर्टीय विधि, समवाय विधि, भाषा उपकरण विधि या ये सभी। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट विधि, एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट के सिद्धांतों पर आधारित है कौन सी विधि, हर्बर्ट विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, सातवां क्वेश्चन। ओपन स्कूल में कौन सी विधि काम में ली जाती है? ऑप्शन है आपके दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, हर्बर्ट विधि, अर्थबोध विधि या प्रत्यक्ष विधि। ओपन स्कूल का प्यारे साथियों नाम सुना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। दूरस्थ शिक्षण विधि को स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली, पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता है, मुक्त अधिगम प्रणाली कहा जाता है, बाह्य अध्ययन प्रणाली कहा जाता है या ओपन स्कूल भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या है आप एक बार वापस देखें। इसको स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली, क्योंकि दूरस्थ है तो बच्चा जो है वो क्लासरूम में नहीं जाता है, घर पे बैठा रहता है। पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, पत्राचार शिक्षण या पत्राचार शिक्षा। और इसे कहते हैं मुक्त अधिगम प्रणाली। क्या कहते हैं दोस्तों? मुक्त अधिगम प्रणाली। प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा, 10 क्वेश्चन है लेकिन ये 30 क्वेश्चनों के बराबर आपके रहेंगे। और इसका चौथा नाम क्या है? ओपन स्कूल है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेली एजुकेशन के नाम से किस विधि को जाना जाता है? ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षण प्रणाली, हर्बर्ट विधि, अर्थबोध विधि या प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली को जो है वो टेली एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि ध्यान रखना है, जो टेली एजुकेशन है वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों अगला 9वां क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है? प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि, अर्थबोध विधि या व्याख्यान विधि। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन में प्रश्नोत्तर विधि को ध्यान रखना है मित्रों, सुकराती विधि भी कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रतिपादन है वह सुकरात ने किया था। और यह दोस्तों माध्यमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण की किसकी है दोस्तों? गद्य शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है। चलिए प्यारे साथियों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन कहाँ हुआ था? चलिए दोस्तों बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका और भारत और फ्रांस। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, अमेरिका में। ध्यान रखना मित्रों, और फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये नई शिक्षण विधि है। भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन सबसे पहले कब हुआ था? 1986। प्यारे साथियों 1986 में कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अभी हमने देख लिया है कहाँ हुआ था, अमेरिका में। ध्यान रखना है, भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है, कक्षाओं में समूह शिक्षण के लिए, ठीक है, समूह शिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? इससे पहले हिंदी शिक्षण विधियों के 5 वीडियो अपलोड है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साइकोलॉजी के 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसके 4 पार्ट हो चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। संस्कृत के जितने भी टेस्ट हुए उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो प्यारे साथियों वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए अपने 5 मित्रों को शेयर, और उनको भी बोलिए कि 5 मित्रों को और शेयर करें ताकि अपनी टीम मजबूत हो और अच्छी प्रकार से हम रीट में सिलेक्शन पा सकें। तो प्यारे साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।